नेक्स्ट टाइप है characteristic X-rays. Characteristic X-rays, the type of X-ray spectrum arises due to inner shell transition. यहाँ पे X-rays की प्रोडक्शन इस मेथड के थ्रू होती है, which is called inner shell transition. And what is inner shell transition? That is method of second method of production of a characteristic X-rays. होता क्या है कि when highly energetic electron hit the target atom, it knock out an electron from the inner shell of an atom. The other electron of an atom from higher energy level rearrange to fill the missing space and set the X-ray lines. अब की दफ़ा जो इलेक्ट्रॉन उसी तरह जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूस में किया है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन दैट आर कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड एनर्जी गेन करने के बाद जब टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम को हिट करते हैं तो अब की दफ़ा डिफ्लेक्शन के बजाय दे हिट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर मोस्ट शेल. ये इनर शेल है आपका, यहाँ पे ये आउटर शेल है, फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं शेल बढ़ रहे हैं तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इनर मोस्ट शेल में होता है इसको हिट करता है. जैसे ही हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन को इधर से इजेक्ट कर देता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट फ्रॉम एटम, वो बाहर चला जाता है. ड्यू टू विच वैकेंसी इज क्रिएटेड. अब होता ये है कि यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ये खाली जगह बन जाती है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो जाहिर है चूँकि ये न्यूक्लियस के करीब स्पेस बनी है जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फ्रॉम एनी हायर लेवल जंप इनटू दिस लेवल, वो इस लेवल पे आके रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी. तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल जंप इनटू एम से आ सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा जिस भी सेल से आए. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट रिलीजेस एनर्जी. और अब की दफ़ा ये जो एनर्जी होगी ये एक्स रेस की शक्ल में आएगी. ये एनर्जी रिलीज इस मेथड से आएगी, ना कि आपकी दफ़ा डिफ्लेक्शन. तो इस मेथड में जो दो प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे पहला प्रोसेस है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हिट करेगा इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, फिर इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसकी जगह को फिल करने के लिए देन ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर लेवल टू लोअर लेवल इलेक्ट्रॉन आएंगे और उससे जो रेस प्रोड्यूस होंगी दीज आर कॉल्ड एक्स रेज. नाउ ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई हैं अब इनकी एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? तो एनर्जी ऑफ दीज एक्स रेज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम. इस एटम के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है. ये एटॉमिक नंबर क्या है? आप सिंपली इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे. प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज मीन नेगेटिव के लिए इसकी अट्रैक्शन. जितने ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज हुआ करेंगे उतना जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रेस प्रोड्यूस होंगी. जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी, उतनी लेस एनर्जेटिक एक्स रेस प्रोड्यूस होंगी.